गाइस, ऑस्कर अवार्ड पूरी ही दुनिया के सिनेमा कलाकारों के लिए सबसे बड़ा ड्रीम अवार्ड होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूं कि जिस भी कलाकार को ये ऑस्कर अवार्ड मिलता होगा और उसके बाद स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां मिलती होंगी तो शायद उसको जिंदगी में किसी और चीज की चाह रहती नहीं होगी, है ना। चलो मैं इससे रिलेटेड एक सवाल पूछता हूं। क्या आप ये जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री में किस कलाकार को सबसे लंबा स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया? तो चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं। वो कलाकार थे चार्ली चैपलिन, जिन्हें 12 मिनट के लिए स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया और स्टैंडिंग ओवेशन के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गए थे। गाइस, प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं आती, सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन उनको फेस करने के तरीके की वजह से कोई आसमान पर है तो कोई जमीन पर, कोई अंबानी है तो कोई कुछ भी नहीं। चलो मैं इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। क्या आपको पता है कि जब बारिश होती है तो जहां एक और सारे पक्षी अपने छिपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं, वहीं पे बाज बादलों के ऊपर चला जाता है। अब देखिए, प्रॉब्लम सबके लिए सेम थी, लेकिन उसको सोल्व करने का नजरिया या तरीका अलग अलग था और इसी वजह से बाज को किंग ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर में एक छोटी सी फास्ट फूड की शॉप है जिसका नाम है जोनी हॉट डॉग, और वो आपको देसी स्टाइल में, जी हां आपने ठीक सुना, देसी स्टाइल में हॉट डॉग परोसती है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक पाव, उसमें हरी और लाल चटनी और उसके बाद उसमें आलू की टिक्की। मुंह में पानी आ गया ना। लेकिन सवाल यह है कि मैं इस पे वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं वीडियो बना रहा हूं विजय सिंह राठौड़ की मेहनत के लिए, जिन्होंने 30 साल की मेहनत के बाद इस फूड आइटम को पूरे एशिया में 2019 में सबसे ज्यादा ऑर्डर किए गए फास्ट फूड आइटम में शामिल करवा दिया और इसी के लिए उन्हें हांगकांग में बुलाकर सम्मानित भी किया गया। तो विजय सिंह राठौड़ और जोनी हॉट डॉग के लिए एक लाइक तो बनता है। अक्सर इंडिया में जब छोटे बच्चों को ओवरलोड किया जाता है तो उनके आसपास के लोग, इवन पेरेंट्स भी ये कहना शुरू कर देते हैं कि तो बहुत छोटा है, इस पे इतना प्रेशर देना ठीक नहीं है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इस बच्ची के बारे में सुनो। इस बच्ची का नाम है ली यी। 5 साल की छोटी सी बच्ची एक टेबल टेनिस प्लेयर है, चाइना से बिलोंग करती है और एक सोशल मीडिया सेंसेशन है और इनफैक्ट इसे लाखों लोग फॉलो भी करते हैं। पर सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना सब कुछ उसने अचीव कैसे किया? तो मैं आपको बताता हूं। इसके माँ बाप ये चाहते थे कि वो टेबल टेनिस प्लेयर बने, इसके लिए उसकी ट्रेनिंग शुरू की। जब उसकी ट्रेनिंग की जाती थी तो कोचेस उसे हद से ज्यादा हार्डवर्क करवाते थे, जिसकी वजह से कभी कभार वो रोने भी लगती थी। लेकिन कभी भी उसके माँ बाप ने और कोचेस ने उसे इमोशनल सपोर्ट दिया ही नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि इमोशनल सपोर्ट देने से वो वीक हो जाएगी। और आज उस बच्ची को देख के कोई भी कह सकता है कि वो फ्यूचर में एक टेबल टेनिस स्टार बनेगी। गाइस, आप लोग याद रखिए कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इसलिए डू वर्क हार्ड। वुंडा नाम की एक चिंपैंजी कुपोषण की शिकार थी और इसी वजह से वो मरने की कगार पर थी। तब उसे जेन गुडोल नामक एक महिला अपने चिंपैंजी रिहैबिलिटेशन सेंटर पर लेके आ गई और उसकी खूब सेवा करी। थोड़े दिनों बाद वो अच्छी हो गई। उसके बाद जब उसे वापस चिंपोंगा आइलैंड पर वो लोग छोड़ने गए और जैसे ही पिंजरा खोला तो वो चिंपैंजी हरियाली देख के और अपना घर देख के बहुत ज्यादा खुश हो गई और इतनी भावुक हो गई कि वो जेन के गले लगी और काफी देर तक उसके साथ चिपकी रही। वो उसे शुक्रिया कह रही थी। गाइस, अगर इंसानों को अपना अस्तित्व बचाना है तो हमें इन जानवरों को, पशु पक्षियों को, प्रकृति को बराबर का दर्जा देना होगा और उनकी केयर करनी होगी, तभी हम बच पाएंगे।